हेलो फ्रेंड, आपके आगामी एग्ज़ाम 69th बीपीएससी एवं बिहार दरोगा एग्ज़ाम 2023 को ध्यान में रखते हुए बिहार तथ्यासार घटना चक्र 2023 के मध्यकालीन बिहार के इतिहास के चैप्टर को आज देखेंगे। फ्रेंड्स, यह पार्ट 1 है। पार्ट 2 में प्राचीन इतिहास और पार्ट 3 में जो है कि आधुनिक बिहार का इतिहास को देखा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के सेशन को। यह बुक फ्रेंड्स आपके बिहार स्पेशल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। फ्रेंड्स, सबसे पहले है बिहार में इस्लामिक सत्ता का प्रवेश। तो इस्लामिक सत्ता का प्रवेश जो है बख्तियार खिलजी के आक्रमण से ही प्रारंभ होता है, जो 1193 ईस्वी से 1206 ईस्वी के मध्य बिहार व बंगाल पर आक्रमण कर विजित किया था। यानी बिहार और बंगाल को जीता था 1206 ईस्वी के मध्य। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का सैन्य कमांडर था। 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो फ्रेंड्स, जो बख्तियार खिलजी है इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किया था, यानी जलाया था उसको। यह भी क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया, तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है कि सैन्य कमांडर था। इसके बाद है 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश जो है कि मलिक जानी को बिहार का अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। बिहार में अपना पहला सूबेदार इल्तुतमिश ने किसको नियुक्त किया था, तो मलिक जानी को। इसके बाद है बिहार पर तुर्कों का वर्चस्व जो है कि 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के बाद कायम हो गया। बिहार के तिरहुत क्षेत्र का विलय मोहम्मद बिन तुगलक के काल में किया गया। इसका नाम तुगलकपुर रखा गया था। जो तिरहुत है इसका नाम जो है कि तुगलकपुर रखा गया था। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को व्यापक क्षति पहुंचाई। इसके परिणाम स्वरूप बिहार में वर्चस्व के लिए जौनपुर और बंगाल के शासकों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई थी, अपना अपना वर्चस्व कायम करने के लिए। इसके बाद है 1495 से 1496 ईस्वी के मध्य आसपास सिकंदर लोदी जो है कि दरिया खान नुहानी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त करता है। इसके बाद 1526 ईस्वी में जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय पानीपत का जो युद्ध हुआ था में इब्राहिम लोदी को परास्त किया बाबर। इसके बाद दरिया खां के पुत्र बहार खां ने बिहार में स्वतंत्र रियासत की जो कि घोषणा कर दिया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण शासक जो है कि शेरशाह हुआ। शेरशाह का जो जन्म है 1472 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वानों के अनुसार जो है कि इसका जन्म 1486 ईस्वी में माना जाता है। शेरशाह का जो बचपन का नाम था वो फरीद था। शेरशाह के पिता का नाम हसन खां था। हसन खां कहाँ के थे, सासाराम के जो कि जमींदार थे। इसकी जो शिक्षा दीक्षा है वह जौनपुर में संपन्न हुई थी। इसके बाद है बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। यह बचपन में एक शेर को मारा था, जिसके चलते बहार खां लोहानी जो है कि फरीद को शेर खां की उपाधि दी। तब से यह शेरशाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मोहम्मद शाह बहार खां लोहानी की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा पत्नी जो है कि दुदू बेगम से शेर खां ने विवाह कर लिया। इसके बाद है 1529 ईस्वी में महमूद लोदी की तरफ से घाघरा युद्ध में भाग लिया। 1529 ईस्वी में बंगाल के नुसरत शाह को पराजित कर हजरत ए आला की उपाधि धारण कर लिया। हजरत ए आला की उपाधि कब धारण किया, तो नुसरत शाह को जो पराजित किया था, कब किया था, तो 1529 ईस्वी में पराजित किया था। इसके बाद आता है 1530 ईस्वी में लॉर्ड मलिका यानी चुनार के जो फौजदार ताज खां की विधवा से विवाह किया। इसके बाद 1534 ईस्वी में हुए सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के महमूद शाह को पराजित किया। फिर 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेरशाह की उपाधि धारण किया। शेरशाह की उपाधि इसको कब मिला था, तो जब हुमायूं को हराया था 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में, तब इसको शेरशाह की उपाधि मिली थी। इसके बाद नेक्स्ट है 1540 ईस्वी में कनौज यानी बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को परास्त कर द्वितीय अफगान साम्राज्य और सूरवंश की स्थापना किया। 1543 ईस्वी में रायसीन विजय कर वहां के शासक पूरणमल को विश्वासघात से मार डाला और भीषण कत्लेआम करवाया, जो शेरशाह पर एक कलंक है।
इसका 1544 ईस्वी में मारवाड़ विजय की। 1545 ईस्वी में कलिंजर अभियान में घायल होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। शेर शाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था। आरंभ में 47 सरकारें थी फ्रेंड्स, लेकिन जब बंगाल को जीता उसके बाद बंगाल में 16 सरकारों की स्थापना किया, जिसे सरकारों की कुल जो संख्या हो गई थी वो हो गई 63। सरकार प्रशासन सिकदार ए सिकादरन तथा मुसीफ ए मुसीफान द्वारा चलाया जाता था। इसके बाद है उसे भू राजस्व व्यवस्था हेतु मुख्यतः रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। उसने चांदी का रुपया चलाया था। अब्बास खां सरवानी ने उसकी जीवनी लिखी हुई है। शेर शाह ने सासाराम बिहार में अपना मकबरा बनवाया था। यह क्वेश्चन 67 बीपीएससी में पूछा गया है कि शेर शाह की मकबरा कहाँ है, तो शेर शाह की जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में है। इसके बाद है यह मकबरा एक कृत्रिम झील के मध्य अष्टकोणीय आकार में लाल बालू पत्थरों से बना हुआ है। उसके बाद उसका जो पुत्र हुआ जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से शासक बना। फिर 1574-75 ईस्वी में बिहार पुनः मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया। औरंगजेब ने अजीमुस्सान को बिहार का सूबेदार बनाया। उसने पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया था। फर्रुखसियर इसके बाद होता है फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में ही हुआ था। औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया। उसने 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था। गिरिया का जो युद्ध है फ्रेंड्स, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। के बाद अलवर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी के मध्य नवाब बना। वह अंतिम शक्तिशाली नवाब था। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताना है कि गिरिया का जो युद्ध था वह किनके बीच हुआ था। इसके बाद है 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला अलवर्दी खां का नाती बंगाल का नवाब बना। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में वह अंग्रेजों से हार गया। इसके बाद लास्ट पॉइंट है 28 जून 1757 को मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन सेशन के साथ जो कि होगा प्राचीन बिहार का इतिहास। अगर यह सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।